प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। साइंस, रूहानियत और नफ्सियात के हवाले से मौजू है छठी हिस्स। जी हाँ, छठी हिस्स, कितना वहम और कितनी सच्चाई। देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और चखना, ये हमारे वो हवासे खमसा हैं जो हमें दुनिया से जोड़ते हैं। लेकिन क्या इनके अलावा भी हमारे अंदर कोई और हिस्स है जो इस दुनिया से मावरा और मफूकुल फितरत चीज़ों का इहाता करती है? ऐसे हवास से इंसान ऐसी बातों का इदराक करने के काबिल हो जाता है जो हमारे रोज़मर्रा तजर्बात का हिस्सा तो नहीं होते, मगर इससे अक्सर इंसानों का कभी न कभी वास्ता ज़रूर पड़ता रहता है। इस हिस्स की बदौलत हम आने वाले कल को भी महसूस कर सकते हैं। नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान इस हिस्स को छठी हिस्स का नाम देते हैं, और यह हिस्स किसी न किसी सूरत में हर इंसान में एक ख़ास हद तक मौजूद होती है। कभी कभी इंसान को लगता है जैसे कोई आफत आने वाली है, या फिर अचानक महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे किसी बड़े नुकसान का खदशा है, या कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे लगता है कि कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर थोड़ी देर बाद तवक्को के मुताबिक कोई ऐसा वाक़या ज़हूर पजीर हो जाए जो थोड़ी देर पहले सोच रहे थे या इसकी तवक्को कर रहे थे, और अगर वही सोच हकीकत की शक्ल अख्तियार करके सामने मौजूद हो, तो इस तरह सोचने या इस वाक़े के मुशाहिदे के बाद अपने माक़बल एहसास को छठी हिस्स कहा जाता है। इसी तरह कुछ लोग इल्हाम यानी ख्वाब देखने और वही बात सच होने पर कशफ यानी ऐसा ख्वाब जो दिन में इंसान को जागने की हालत में नजर आए को भी छठी हिस्स कहते हैं। छठी हिस्स वाकई एक सच्चाई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस हिस्स की बदौलत इंसान आने वाले कल को महसूस कर सकता है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है? साइंसदान पिछले 100 साल से छठी हिस्स के सबूत ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बात का भी सबूत तलाश किया जा रहा है कि क्या छठी हिस्स इंसानों के अलावा जानवरों, परिंदों या हशरात में भी पाई जाती है। छठी हिस्स पर दुनिया के कई ममालिक में रिसर्च हो रही है। साइंसदानों का कहना है कि यह बात पूरी तरह से मुमकिन है कि इंसानों या जानवरों में छठी हिस्स का वजूद मुमकिन है। हाल ही में पिछले चंद दिहाइयों में होने वाले तजर्बात और उनके मिलने वाले सबूतों की रोशनी में अब ये बात यकीन से कही जा सकती है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ पोशीदा है जिसकी बदौलत हम आने वाले कल को भी महसूस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में साइंसदान छठी हिस्स को अलग अलग तजर्बात से परखने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नीदरलैंड की साइंसदान बेट्रेस ये रिसर्च कर रही हैं कि हमारे जज्बात कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाते हैं। वो अंधेपन पर भी रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने साबित किया है कि कुछ नाबीना अफराद दूसरों के चेहरों पर आए जज्बात को देख लेते हैं। आमतौर पर तो यही ख्याल किया जाता है कि हम आंखों से देख पाते हैं, और आंखें भी इसलिए देख पाती हैं क्योंकि वो दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। बेट्रेस ये पता लगा रही हैं कि क्या दिमाग आंख के अलावा किसी और जरिए से भी देखने का इशारा यानी सिग्नल मौसूल कर सकता है। अपने तजर्बे में बेट्रेस ने नाबीना अफराद को कुछ नाराज, उदास और खुश चेहरों की तस्वीर दिखाई। मरीज के चेहरे पर लगे इलेक्ट्रोड्स उसके इमोशन मसल्स को महसूस करने लगे। इस तजर्बे में उन्होंने देखा कि जिस तरह के जज्बात तस्वीरों में नजर आ रहे थे, नाबीना अफराद भी इसकी नकल कर रहे थे, और वो अनजाने में इन मसल्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो स्क्रीन पर नजर आने वाले मॉडल्स ने अपनी मुस्कुराहट या उदास चेहरे के लिए किया था। जब मरीजों से पूछा गया कि आप ऐसा किस लिए कर रहे थे, क्या कुछ देख पा रहे थे, जिस पर ज्यादातर मरीजों की तरफ से यही जवाब मिला कि वो अंदाजे से ऐसा कर रहे थे। बेट्रेस को लगता है कि ब्लाइंड साइट असल में दिमाग के छुपे हुए हिस्से में मौजूद एक ऐसा तहत शऊरी निज़ाम, सबकॉन्शियस सिस्टम है जो सिर्फ जज्बात वाली तस्वीरों पर सिग्नल मौसूल कर पाता है। बेट्रेस दिमाग की अलग अलग परतों में झांकने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि दिमाग के अंदर या पीछे वाले हिस्से में क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से बना है, क्या वो नीचे वाली पुरानी परतों में है। बेट्रेस ने इन पुरानी परतों का पता उस वक्त लगाया जब उन्होंने एक मरीज को MRI में डालकर उसे वही इमोशन वाली तस्वीर दिखाई। तस्वीर आमतौर पर आंखों को देखने वाली किसी चीज़ की मालूमात असाब बसरिया ऑप्टिक नर्व्स के जरिए अलकशरतुल बसरिया विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ हो जाती हैं, मगर जब आंखें इंसानी जज्बात को देखती हैं तब वो रास्ता बदल कर अल-लौज़तुल
अक्यामतुल मफरूजा, सुपर कॉलिकस अमाइगडाला और दिमाग में बने 6 दूसरी साख्तों में चले जाते हैं। इंसान के देखने वाले सिस्टम में कम से कम 9 अलग अलग रास्ते होते हैं। हमने इनमें से अभी एक को समझना शुरू किया है, जबकि 8 रास्ते अभी पूरी तरह से अंधेरे में हैं। अभी तो ये लग रहा है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब भी बाकी रास्तों को मौका मिलता है। बैटरिस ने इन 33 शऊरी निज़ाम यानी सब कॉन्शियस सिस्टम पाथवे के रास्ते का पता लगाया है, जिनसे हम जज्बात को देखते नहीं हैं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। ये असाबी रास्ते सभी इंसानों के अंदर होते हैं, मगर आम तौर पर वो हमारी नज़र की इब्तदाई खुलियात से दबे होते हैं। हम जिन हवास खमसा को जानते हैं उनके अलावा एक नई हवास के बारे में ये पहला साइंसी सबूत है। बैटरीज की रिसर्च से हमें यह पता लगता है कि हमारा दिमाग इन चीज़ों को भी महसूस कर सकता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसा लगता है कि हम छठी हिस्स को शायद तभी समझ पाएंगे जब हम शऊरी आगाही, कॉन्शियस अवेयरनेस और तहत शऊरी तजर्बात, सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस के दरमियान की हद फासिल को समझ पाएंगे। माहिरीन असाब कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर होने वाली बरकी सरगर्मी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक नमूना है। अगर आप गुस्से में हो या मुस्कुराएं तो आपकी सोच कमरे में बैठे सभी लोग समझ लेते हैं। कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि छठी हिस्स ऐसे ही काम करती है। इंसान की सोच एक मजमूई शऊर कॉन्शियस में बदलकर पूरी दुनिया में फैल जाती है। रॉजर नेल्सन पिछले 30 साल से आलमी शऊर के सबूत ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनके आलमी शऊर ग्लोबल कॉन्शियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हवाई और यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं। उनमें हर जगह बेतरतीब नंबर यानी रैंडम नंबर्स जनरेटर एक कंप्यूटर से जुड़ा है। ये ग्लोब नेटवर्क दिन रात काम करता है और डाटा जमा करके राजर की लैब के सर्वर को भेजता है, जो हर सेकंड में एक कलर ब्लॉक की शक्ल में नजर आता है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा वाकया रूनमा होता है तब राजर ये देखते हैं कि उनके नेटवर्क में कितनी तब्दीली आई है। उन्होंने 340 से ज़्यादा तजर्बात किए हैं। उनके कई डेटा में तेज़ी से तब्दीली आई है। उन्होंने आलमी शऊर ग्लोबल कॉन्शियस प्रोजेक्ट से जो डाटा जमा किए हैं उनमें से एक डाटा बाकी सबसे अलग है। उन्होंने 9/11 के डाटा को देखा जिसमें उस वक्त काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। ये डाटा 9/11 से तकरीबन एक हफ्ते पहले का था, जिसमें उन्हें कुछ ऐसी सरगर्मी दिखाई दी जो नॉर्मल नहीं थी, और 9/11 की सुबह 4:30 बजे तक डाटा में वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगा। अगरचे ऐसा 9/11 वाक़ये के बाद होना था, लेकिन ये फ़र्क जहाज़ के टकराने से पहले ही शुरू हो गया था, जब आलमी शऊर नेटवर्क ने इसके होने से पहले ही रद्द-अमल किया था। राजर के डेटा से पता लगता है वो एक आलमी शऊर ग्लोबल कॉन्शियस थी, मगर ये आलमी शऊर आखिर काम कैसे करता है? बायोलॉजिस्ट रूपा शिल्डर मानते हैं कि इसका जवाब इस फील्ड में छुपा है जो हर जानदार पैदा करता है। इसे मार्फिक फील्ड कहते हैं। मकनातीसी मैदान मैग्नेटिक फील्ड की मिसाल से इस फील्ड को समझ सकते हैं। जब हम कुछ मकनातीस को एक दूसरे के करीब करते हैं तो वो एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं या दूर करते हैं। ये घूमते हैं और एक पैटर्न में जमा हो जाते हैं। इन फील्ड्स में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर्टी कुदरती तौर पर इनमें मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह एक और फील्ड होती है जिसे मार्फिक फील्ड कहते हैं, और वो जानवरों और पौधों को एक तरतीब में लाकर दिमाग और सोच को भी तरतीब देती है। वो कहते हैं कि मार्फिक फील्ड की वजह से ही परिंदे ख़ास फार्मेशन से उड़ते हैं। मार्फिक फील्ड की वजह से ही जानवर और परिंदे बड़े पैमाने पर हिजरत करते हैं। इसी फील्ड की बदौलत वो आने वाले ख़तरे से भी बाखबर हो जाते हैं। वो मानते हैं कि हमारी दुनिया एक मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड में लपटी है। दुनिया के बहुत से जानदार इसके बगैर नहीं रह सकते। समंदरी कछुए, मछलियाँ और दीगर समंदरी जानदार इस ग्लोबल मकनातीसी मैदान के ज़रिए ही रास्ते का पता लगाते हैं। क्या हमारा दिमाग भी इसका इस्तेमाल करता है? और क्या यही मकनातीसियत हम ही हमारी छठी हिस्स की जड़ तो नहीं? ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड का जानवरों पर होने वाले असर को देखकर न्यूरो साइंटिस्ट माइकल बर्सिंजर मानते हैं कि इसका असर इंसानों पर भी होता है। वो कहते हैं जानवर 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल एक नेविगेशन डिवाइस की तरह करते हैं, लेकिन इस तकनीकी पहलू के बारे में अभी तक हम ये जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ज़मीन का मकनातीसी मैदान असल में वो मीडियम है जिसके अंदर हम सभी मौजूद हैं। इसकी वजह से हम एक दूसरे से मालूमात हासिल करते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक मकनातीसी मैदान असल में एक ठाटे मारते हुए समंदर की तरह है। हमारे दिमाग की बरकी सरगर्मी इन लहरों पर सफ़र करती है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है।
یہ بڑی ہی انوکھی تھیوری ہے، مگر مائیکل نے اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بڑا تجربہ ڈیزائن کیا۔ ان کی ٹیم نے 2 ماتحت مارک اور مینڈی کو 6 میٹر کی دوری پر بنے 2 الگ الگ کمروں میں رکھا۔ دونوں کمرے ایک دوسرے کو نظر نہ آ سکتے تھے اور نہ ہی وہاں کی کوئی آواز سن سکتے تھے۔ وہ زمین کے مقناطیسی میدان سے بھی باہر تھے۔ مائیکل نے اس کی جگہ اپنا ایک کنٹرول مقناطیسی میدان بنایا جو ان کے سر پر ہینڈڈ پر کے ذریعے لگایا گیا تھا اور الیکٹرک کوائل سے میگنیٹک پیدا ہوتا تھا۔ اس طرح سے مارک اور مینڈی کو ایک جیسی مقناطیسی قوت محسوس ہوئی۔ اس سے مائیکل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک جیسی مقناطیسی قوت ہونے سے کیا ان کے دماغ کی سرگرمی بھی ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ اس تجربے میں ایک لائٹ 20 منٹ تک مارک کے کمرے میں جلائی اور بجھائی گئی۔ پہلی بار 3 منٹ اور دوسری بار 5 منٹ بعد لائٹ فلیش کی گئی اور حیران کن طور پر مینڈی کے دماغ کی سرگرمی بھی عین اسی وقت بڑھی جب مارک کے کمرے میں لائٹ فلیش کی گئی۔ اب مائیکل کو یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کمرے میں مینڈی نے کیا محسوس کیا تھا۔ مینڈی نے بتایا کہ تقریباً 3 منٹ بعد اس کی بائیں آنکھ میں ایسا لگا جیسے ایک تیز روشنی آئی ہو اور اس کے تقریباً 5 منٹ بعد اس کی دائیں آنکھ میں بھی ایسی ہی تیز روشنی محسوس ہوئی۔ اگرچہ مینڈی ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی لیکن پھر بھی اس کے دماغ کی سرگرمی پر فرق پڑ رہا تھا۔ اس تجربے سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ 2 جگہوں پر موجود دماغ بھی ایک جیسا محسوس کر سکتے ہیں اور اگر ایک دماغ میں تبدیلی آتی ہے تو دوسرے میں بھی آتی ہے۔ ہم سب ایک مقناطیسی میدان سے جڑے ہیں اور یہ ہمارے جسم اور دماغ سے ہو کر گزرتا ہے۔ مائیکل کہتے ہیں کہ انہیں چھٹی اس کے کچھ ثبوت مل گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک دن وہ وقت آئے جب انسان وقت کے پار چلا جائے اور مستقبل کو محسوس کر سکے۔ ڈین ریڈڈ انسٹیٹیوٹ فارما ناریٹو سائنسز کے ایک سینئر سائنسدان ہیں اور پورے زور شور سے وہ چھٹی حص کی سچائی کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی حص گٹ فیلنگ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ احساس کوئی جادوئی چیز نہیں بلکہ یہ احساس ہمیں چھٹی حص سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ چھٹی حص یعنی گٹ فیلنگ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کار پر جاتے ہوئے ہم جیسے ہی کسی موڑ یا چوراہے پر پہنچتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ برے خیالات آتے ہیں اور ہم سپیڈ کم کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی بات کا ڈر لگتا ہے اور اسی دوران کوئی ٹرک قریب سے گزرتا ہے اور اگر سپیڈ کم نہ کی ہوتی تو شاید ہم اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یا آخر کیا ہے؟ دراصل ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں۔ دین مانتے ہیں کہ چھٹی حص اصل میں مستقبل کے لاشعوری احساس کا ہی نتیجہ ہے۔ اپنے تجربے میں انہوں نے اپنے ماتحت جینٹ کو کہا کہ وہ کمپیوٹر مانیٹر پر موجود تصویریں دیکھیں اور ساتھ ہی انہوں نے جینٹ کے ذہنی دباؤ، سٹریس لیول اور نفسیاتی رد عمل سائیکولوجیکل رسپانس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ جینٹ کو الگ الگ طرح کے تصاویر دکھائی گئیں۔ کچھ تصویریں سادہ تھیں اور کچھ تصویریں جذباتی نوعیت کی تھیں، جس کے بعد انہوں نے جینٹ کے سکن کنڈکٹ کو ناپا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کن تصویروں کو دیکھ کر ان کا ذہنی دباؤ، سٹریس لیول پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ڈین امید کر رہے تھے کہ جذباتی تصویر دیکھنے پر ان کے رسپانس میں زبردست بدلاؤ آئے گا، لیکن انہیں یہ بدلاؤ نظر نہیں آیا۔ ڈین کہتے ہیں کہ جذباتی اور سکون دینے والی تصویروں کے درمیان جب اس کی ٹائمنگ دیکھی گئی تو اس وقت انہوں نے جذباتی تصویریں دیکھیں۔ اس سے چند سیکنڈ پہلے ہی ان کے ذہنی دباؤ، سٹریس لیول میں بدلاؤ آیا۔ اگرچہ انہوں نے ابھی جذباتی تصویریں نہیں دیکھی تھیں، اس فرق کو وہ قبل از وقت اندازہ جواب پری اسیسمنٹ رسپانس کہتے ہیں۔ ان کے مطابق جینٹ کا قبل از اندازہ جواب پری اسیسمنٹ رسپانس تصویریں دیکھنے سے پہلے ہی رد عمل دکھانے لگتا ہے۔ پچھلے 30 سال میں سینکڑوں ٹرائلز کے دوران انہیں ایسے نتیجے دیکھنے کو ملے۔ ان کے سبھی ماتحتوں میں قبل از اندازہ جواب پری اسیسمنٹ رسپانس موجود نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سیکنڈ پہلے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن اس کی حدود کا ہمیں ابھی علم نہیں ہے۔ لیکن چھٹی حص ایک سچائی ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے باقی 5 حصوں جتنی مضبوط نہیں ہے، چھٹی حص اب سائنس کے باہر نہیں رہی۔ کیا چھٹی حص واقعی ہے؟ اب تو یہ سوال پوچھنے کا مطلب بھی نہیں رہا۔ برین ریسرچ نے پہلے ان پاتھ ویز کو واضح کر دیا ہے، مگر کیا ہمارا دماغ گلوبل مائنڈ سے جڑ سکتا ہے یا ہم مستقبل کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی بہت کچھ ثبوت ملے ہیں، لیکن ایک دن ہمیں ان کے جواب بھی مل جائیں گے، کیونکہ ان کے جواب یہی ہیں، یعنی ہمارے اپنے دماغ کے اندر۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنے تمام دوستوں
अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।